बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर एडवर्ब के बारे में। जैसा कि आपको पता है हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के बारे में, इसके अलावा ग्रामर आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल पे और कम्पिटिटिव एग्जाम में सेल्फ राइटिंग के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा वन पेपर एमसीक्यूज में भी ग्रामर मेजर पार्ट होता है। तो मेरी कोशिश है ग्रामर के आपको ईच एंड एवरी पॉइंट करवाया जाए। एडवर्ब आज हमारा टॉपिक है। एडवर्ब की टाइप्स करेंगे, काइंड्स करेंगे, इसकी फॉर्मेशन और इसके यूजेस भी करेंगे। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब में ऐड इजाफा करना। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एंड डिस्क्राइब अ वर्ब। अब ये मॉडिफाई करता है और डिस्क्राइब करता है वर्ब को। एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को। इट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन, ये मजीद मालूमात देता है। किसके बारे में? अबाउट द मैनर, मैनर किसके? टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और डिग्री, किसी भी चीज़ के, किसके? ऑफ एन एक्शन और स्टेट, किसी भी एक्शन या हालत के, स्टेट के, काम के। क्योंकि एडवर्ब वर्ब में इजाफा होता है, एडजेक्टिव में होता है या किसी और एडवर्ब में होता है। वो कैसे? एग्जांपल्स देखें। अगर मॉडिफाई ये वर्ब को कर रहा है, जैसे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो जो एडवर्ब ब्यूटीफुली है ये मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को। वर्ब क्या है? सिंग्स। नेक्स्ट देखिए, मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जब ये मॉडिफाई करता है, ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी। यहाँ पे देखिए एक्सट्रीमली एडवर्ब है और ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, हैप्पी। थर्ड देखिए, मॉडिफाइंग एन अदर एडवर्ब, जब किसी दूसरे एडवर्ब को करेगा। शी ड्राइव्स इनक्रेडिबली स्लोली, यहाँ पे एडवर्ब है इनक्रेडिबली और ये मॉडिफाई करता है एडवर्ब को ही, स्लोली। ठीक है। आगे इसकी काइंड्स हैं, सिंपल है, इंटरोगेटिव और रिलेटिव है। सिंपल सबसे पहले देखेंगे, इसकी नेक्स्ट फर्दर सब डिविजन्स होती हैं। इसकी सब जो ये डिवीजन है वो 6 है। सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ये इंडिकेट करता है, नाम से ही ज़ाहिर है कि व्हेन एन एक्शन हैपन्स। टाइम बताता है, वक्त बताता है जब कोई एक्शंस होता है। जैसे टेंसेस के लास्ट में नाउ आ जाएगा, देन आ जाएगा, येस्टरडे आ जाएगा, सून और ऑलरेडी आ जाएगा। एग्जांपल्स देख लें। नाउ, देन, येस्टरडे और सून की दी हुई है। लेट्स गो नाउ। इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल भी है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस नाम से ज़ाहिर है, शो वेयर एन एक्शन हैपन्स, वो जगह जहाँ पे वाक़या हुआ है, काम। हेयर, देयर, एवरीवेयर, नाउ वेयर और समवेयर आता है इस तरह के सेंटेंसेस में और हमें पता चल जाता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। हेयर जैसे कम हेयर, देयर ही लिव्स देयर, ऐसे एवरीवेयर का भी है। एडवर्ब्स ऑफ नंबर आर फ्रीक्वेंसी, ये इंडिकेट करता है हाउ मैनी टाइम्स एन एक्शन हैपन्स, कितनी दफ़ा एक्शंस हुआ है, काम हुआ है। वंस, ट्वाइस, ऑफन, रेयरली या फ्रिक्वेंटली। इसकी एग्जांपल देखिए। वंस की देखिए, आई हैव बीन देयर वंस। इसी तरह ऑफन और रेयरली की भी एग्जांपल्स है। रेयरली होता है कमोबेश, ऑफन अक्सर को कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कैसे कैसे एक्शन हुआ है, जो काम हुआ है वो कैसे हुआ है। क्विकली जल्दी से हुआ है, स्लोली या आहिस्ता, लाउडली, वाइजली या वेल। एग्जाम्पल क्विकली, शी फिनिश्ड हर वर्क क्विकली। क्विकली जल्दी से, तेजी से, क्विकली जल्दी से। इस तरह लाउडली और वाइजली भी है। लाउडली ऊंची ऊंची आवाज को कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी आर डिग्री, ये सेम क्वांटिटी या डिग्री का सेम मीनिंग है। इंडिकेट करता है द एक्सटेंट आर डिग्री ऑफ एन एक्शन आर स्टेट। एक्शन आर स्टेट की डिग्री एक्सटेंट यानी कि उसकी मकदार को। वेरी, स्लाइटली, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट और क्वाइट। वेरी जैसे ही इज वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। ऑलमोस्ट का भी ऐसे ही है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एक्सप्रेस कंफर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होता है? कंफर्मेशन, एग्रीमेंट, वाकई ये काम हुआ है, कंफर्म करना। इसकी सिंपल कह सकते हैं तस्दीक जाना, जैसे श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, बिलाशुबा, अनडाउटेडली, बगैर किसी शक के। इनके सेम मीनिंग है तकरीबन तकरीबन। सर्टेनली का जैसे आई विल अटेंड द मीटिंग। इंडीड बिलाशुबा शी इज़ अ ग्रेट सिंगर। ऐसे श्योरली का। एडवर्ब ऑफ निगेशन एक्सप्रेस डिनाइल आर रिफ्यूजल। निगेशन क्या आता है? रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। जैसे नो, नोट, नेवर, हार्डली या स्केर्सली आता है। नेवर, ही नेवर स्मोक्स। ऐसे नोट और रेयरली का भी है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब नाम से जाहिर है। आगे इसकी टाइप्स भी देखेंगे। ये ऐसे एडवर्ब होते हैं आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए। अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, मुख्तलिफ पहलुओं पर, ऑफ एन एक्शन स्टेट, क्योंकि काम सारा एक्शन आर स्टेट का है, उसी के बारे में सवाल पूछना है। इसकी टाइप्स देखते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन वजह, वाई, क्यों, क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ। आस्क अबाउट रीजन आर कोज, वजह। Why did you choose that job? Why are you late? Interrogative adverb of place, place, ask about the location, where are you going?
थर्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, आस्क अबाउट द टाइम, व्हेन विल यू अराइव। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, मैनर हाउ, कितना है ये। आस्क अबाउट द मेथड और मैनर, जैसे हाउ डिड यू सोल्व द प्रॉब्लम, आपने ये जो प्रॉब्लम है, ये सवाल है, कैसे हल किया, हाउ कैसे, इंटेरोगेटिव करना, मैनर किस तरीके से, किस तौर पर, मेथड क्या है उसका। थर्ड इसकी टाइप है रिलेटिव एडवर्ब, ये क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं डेट ज्वाइन सेंटेंसेस, जो कि मिलाते हैं जुमलों को, सेंटेंसेस को। एंड सर्व आर बोथ, और दोनों तरह से काम करते हैं, एडवर्ब के भी एंड आ कंजक्शन, और कंजक्शन के तौर पर भी काम करते हैं। दे इंट्रोड्यूस relative clauses एंड प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, ये क्या करते हैं, ये relative clauses को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और प्रोवाइड करते हैं मजीद इंफॉर्मेशन टाइम के बारे में, प्लेस और रीजन के बारे में। कैसे, इसके एग्जांपल से देखते हैं। व्हेन रेफर्स टू टाइम, व्हेन कब, आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद, व्हेन वी फर्स्ट मीट मेट, जब हम पहली दफा मिले। अब यहाँ पे देखिए आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है। व्हेन वी गेट वी फर्स्ट मेट, जब हमारा हम पहली दफ़ा मिले। कंबाइन ये दो, यहाँ पे दो आइडियाज, यानी कि दिन याद होना और फर्स्ट टाइम मिलना, तो इन दोनों को आपस में मिला रहा है। कौन मिला रहा है, रिलेटिव एडवर्ब मिला रहा है, जैसे व्हेन। इसी तरह वेयर भी है, इसकी एग्जांपल आपने खुद देखनी। वाई इसकी ये रेफर टू रीजन, और वेयर रेफर टू प्लेस के कहाँ पे, और रेफर टू रीजन वाई कैसे, क्यों। अब इसकी फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कैसे बनते हैं, इसके थोड़े से रूल्स हैं, इनको देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब बाय एडिंग एल वाई हेयर एंड एडवर्ब्स फॉर्म बाय, यहाँ पे कुछ आपको वर्ब्स दिए गए हैं जिनके लास्ट में एल वाई लगाएंगे, ये एडजेक्टिव्स हैं, इनके लास्ट में एल वाई लगाने से वो एडवर्ब बन जाएंगे। ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन एल वाई जैसे स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, लास्ट में एल वाई लगाने से ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब, जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली। आगे इनके सेंटेंसेस भी दिए गए जो कि मैं रीड आउट नहीं करूंगी। फेथफुल का फेथफुली, इस तरह सेकंड, ट्रू, बिजी वगैरह काफ़ी आगे देखते हैं, आपको पूरी लिस्ट दे दी है और इनके साथ में सेंटेंसेस भी दे दिए हैं। लास्ट में सिंसियर, सिंसियरली है, ही अपोलोजाइज सिंसियरली फॉर हिज मिस्टेक। रूल नंबर 2, adverbs with same form as an adjective, some words can function as both adjective and adverb। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि adjective और adverb दोनों तरीके से काम करते हैं और इनमें कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे अभी हमने तब्दीली adjective के लास्ट में एल वाई और से adverb बना लिया, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं इनके लास्ट में कोई कुछ भी तब्दीली नहीं करनी, और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के तौर पर यूज होते हैं। जैसे फास्ट, ये एडजेक्टिव है, जैसे ही इज अ फास्ट रनर। एडवर्ब कब होगा, ही रन्स फास्ट, वो तेजी से दौड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कोई तब्दीली नहीं है, और एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे हार्ड, लेट, हाई और स्ट्रेट। रूल नंबर 3, फॉर्मिंग एडवर्ब्स फ्रॉम नाउन्स और एडजेक्टिव्स, इसमें भी ऐसे है। सम वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग स्पेसिफिक एंडिंग टू नाउन और एडजेक्टिव, लास्ट में इसके कह रहे हैं कुछ ना कुछ खास लगा देने से वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव के लास्ट में कुछ भी लगा देने से वो एडवर्ब के तौर पे काम करेगा। जैसे एडिंग वॉइस, लास्ट में वॉइस लगाने से, क्लॉक है ना, क्लॉक नाउन है, हमने अभी क्या नाउन के या एडजेक्टिव के लास्ट में, तो नाउन है क्लॉक, इसके लास्ट में वॉइस अगर लगा देंगे तो देखिए क्लॉक वाइज, ये एडवर्ब बन जाएगा। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूव क्लॉक वाइज। ऐसे क्रॉस नाउन है ना, तो क्रॉस के लास्ट में वॉइस लगाने से भी बन जाता है। अब देखें वर्ड्स, वर्ड्स के एडिंग, एडिंग किसी भी नाउन के लास्ट में वर्ड्स लगा देंगे ना, वर्ड्स, तो वो एक एडवर्ब बन जाएगा। जैसे बैकवर्ड्स एडवर्ब बन गया, बैक नाउन है और साथ में वर्ड्स, वर्ड्स WARD, बैकवर्ड्स, ठीक है। इसी तरह फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फार क्या होता है, एडजेक्टिव, फॉरवर्ड्स, ठीक है, ऐसे लगाने से वो एडवर्ब बन जाएगा। आगे वेज लगाने से, लास्ट में वेज लगाने से नाउन के, तो वो भी एडवर्ब बन जाएगा, जैसे कि साइड वेज, ठीक है। इस तरह फ्रेजल एडवर्ब भी होते हैं, अलॉट और एट लीस्ट। रूल नंबर 4, एडवर्ब फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग preposition और नाउन, एडवर्ब ज्वाइन करके मिला के preposition और नाउन के भी बनते हैं। कैसे, जैसे अहेड, द टीम इज मूविंग अहेड विद द प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए हेड नाउन था ना, तो preposition आ है, तो आ को हेड के साथ मिलाने से अहेड एडवर्ब बन गया, हेड एडवर्ब बन गया। जैसे अब्रोड है, ही इज स्टडिंग अब्रोड, यहाँ पे देखिए नाउन ब्रोड है ना, ब्रोड, तो आ साथ लगाने से अब्रोड, आ प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन और नाउन को साथ मिला देने से भी एडवर्ब बनता है। साइड के साथ आ लगाया तो असाइड, ऐसे ही डाउन हिल आ जाएगा, ठीक है।
प्रपोजिशन डाउन है ना, तो नाउन हिल डाउन हिल आ जाएगा और वो एडवर्ब बन जाएगा। ओवरसीज भी सेम ऐसे ही है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं एडवर्ब के। सिंस है इसका यूजेस, आई हैव नॉट सीन हर सिंस लास्ट ईयर। यहाँ पे देखिए सिंस भी एडवर्ब है और ये इंडिकेट करता है पॉइंट को, इन टाइम फ्रॉम विच एन एक्शन स्टार्टेड, जहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ है। ही हैज बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है किसके, एक्शन के। इस तरह बिफोर बी हमारे पास एडवर्ब है, वी नीड टू फिनिश दिस बिफोर द डेडलाइन, तो ये इंडिकेट करते हैं अ टाइम प्रायर टू द स्पेसिफिक पॉइंट, पहले पहले खास किस्म के वक्त से पहले इस काम को खत्म करना है। इस तरह सेकंड एग्जांपल अगो के तौर पे भी यूज होता है, ही लेफ्ट 2 आवर्स अगो, ये इंडिकेट करता है स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। अगो पास्ट को शो करता है ऐसा टाइम जो कि हैज पास्ट गुजर चुका है। इस तरह क्वाइट, ये क्या करता है, मैनर्स ऑफ स्पीकिंग, और वेरी और मच, ये एडवर्ब है। इनके यूजेस आपको बताए हुए, टू का यूज बताया हुआ है। इनफ का, इज द वाटर इनफ फॉर एवरीवन, ये देखिए सारा, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, हाउ एवर, रेदर, टू मच वर्सेस मच टू। अच्छा, इनमें क्या डिफरेंस है ये देखिए, जैसे लास्ट 10 वाला वो रेदर को शो करता है किसको, इंडिकेट प्रेफरेंस को, तरजीहात या मॉडरेट डिग्री को, रेदर, ठीक है। और टू मच और मच टू में क्या फर्क है, टू मच वर्क कैन स्ट्रेसफुल इंडिकेट एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वर्क, ज्यादा, टू मच ज्यादा वर्क को, ज्यादा बर्डन को, ज्यादा काम को। दिस शेड इज मच टू बिग, ये शोज करता है सिग्निफिकेंट एक्सेस इन साइज, साइज में बड़े होने को। उम्मीद है आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट हमें डिफरेंस रहते तो थोड़े से कल भी हमने किए थे, आज इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिए ईच अदर और वन एन अदर। ईच अदर कब यूज होता है, ये ट्रेडिशनली यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू आर टू पीपल थिंग्स, ये रेफर टू करता है दो लोगों या चीजों को। ईच अदर दो लोगों या चीजों को, ये करेक्शन में भी यूज होता है। हम करेक्शन तो नहीं इतनी डिटेल से करवा रहे, लेकिन अगर ये चीज आप ध्यान में रखते हैं तो अब हर किस्म की करेक्शन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर विद देयर होमवर्क, दे लव ईच अदर है डीपली। यहाँ पे देखिए दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की। वन एंड अदर कब यूज होता है, जब मोर देन टू पीपल, ईच अदर दो लोगों के लिए, अगर दो से ज्यादा हो तो वन एंड अदर। इसकी भी एग्जाम्पल देख ले। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंजेबल का बताया, जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, दोनों में ये चेंज हो सकता है, ये इंटरचेंज दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। इनमें ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं है कि नहीं ये नहीं हो सकता, बल्कि दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। वैसे ग्रामेटिकली वो दुरुस्त है जो आपको अभी बताया गया। इसकी एग्जांपल भी देख ली, ईच अदर और वन एन अदर की। डिफरेंस बिटवीन लेटर लेटर और, इनमें क्या फर्क है देखिए। सबसे पहले देखिए, LATER लेटर, ये रेफर करता है टाइम को, इंडिकेटिंग अ पॉइंट आफ्टर द करंट मूवमेंट आर अ कंपैरिजन ऑफ टाइम, ऐसा वक्त जो कि मौजूदा लम्हे के बाद है, आफ्टर बाद है, या कंपैरिजन है टाइम का। एग्जाम्पल देखें, आई शैल मीट यू लेटर एट द कैफे, यहाँ पर देखिए ये फ्यूचर टाइम, लेटर बाद में, कैफे एट कैफे में तुम्हें बाद में कैफे मिलूंगा, ये फ्यूचर टाइम है। शी अराइव लेटर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जितनी तवक्को थी ना, उम्मीद थी, वो उससे भी लेट आई। ये कंपैरिजन टाइम से है कि टाइम का कंपैरिजन था, हमने कहा था ये जल्दी आ जाएगी लेकिन उससे लेट आई। ये दो तरीकों से लेटर यूज होता है। सेकंड जो लेटर है, LATTER, ये रेफर करता है टू द सेकंड ऑफ टू थिंग्स मेंशन आर द एंड पार्ट ऑफ द पीरियड आर सिक्वेंस, यानी कि यहाँ पीरियड और सिक्वेंस के लास्ट वाले टाइम को रेफर करेगा, या ये रेफर करेगा दूसरी चीजों को। बिटवीन कॉफी एंड टी आई प्रेफर द लेटर, यहाँ पे प्रेफर यानी कि दो चीजों का कंपैरिजन था और जो सेकंड है उसको प्रेफर किया गया। जैसे इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर सेल्स इंक्रीज्ड, एंड पार्ट ऑफ द पीरियड सेल्स उसकी बढ़ गई, तो यहाँ पे बी यानी कि यहाँ तो कंपैरिजन के लिए, या लास्ट वाले पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड वाले पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेटर यूज होता है। इन दोनों का की पॉइंट भी दे दिया गया है कि ये से यूज होते हैं। उनकी एक और एग्जांपल दे दिया, डिफरेंस बिटवीन ओल्डर एंड एल्डर। जो ओल्डर है वो यूज होता है कंपेयर द एज ऑफ पीपल थिंग्स आर टू डिस्क्राइब समवन, एज इन जनरल, उम्र बताने के लिए, उम्र उसकी कंपैरिजन में, शी इज ओल्डर देन हर ब्रदर, उम्र कंपैरिजन एजेस का, उम्रों का करने के लिए। और एल्डर का भी यूज होता है, ओल्डर ओल्ड उम्र को कहते हैं ना, उम्रों का। और एल्डर किसके लिए होता है, ये रिलेशनशिप बताने के लिए, फैमिली के, या डिनोट करने के लिए। सीनियोरिटी इन रिस्पेक्टफुल मैनर, यानी कि बड़ा, और सीनियोरिटी होता है सीनियर, बड़े होने को। माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन इज अ डॉक्टर, बड़ी है। रिलेशनशिप फैमिली, ये फैमिली रिलेशनशिप के लिए एल्डर, और ओल्डर उम्रों के कंपैरिजन के लिए। उम्मीद है आपको ये क्लियर है। इनके की पॉइंट और एग्जाम्पल दोबारा दे दिए ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। इसी तरह ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट का भी है।
ओल्डेस्ट पुरानी तरीन चीज़ों के लिए, यानी कि ये एज वाइज़ है लेकिन पुरानी चीज़ों के लिए ये नॉन फैमिली रिलेशंस होते हैं, ठीक है? ग्रुप ऑफ पर्सन या थिंग्स का बताना है, जैसे दिस इज़ द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी, शी इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द टीम। जो एल्डेस्ट है ना वो टिपिकली यूज़ होता है सीनियरिटी बताने के लिए, सीनियर मेंबर फैमिली के लिए, ओल्डेस्ट आउट ऑफ फैमिली के लिए और एल्डेस्ट फैमिली के लिए। इसके की पॉइंट और एग्जांपल सामने हैं आपके। ये लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू। ये कब फ्यू जो होता है ना अकेला, वो स्मॉल और इनसफिशिएंट और हार्डली यानी कि बहुत कम अमाउंट, नंबर, मकदार को बताने के लिए, और अक्सर ये नेगेटिव जो होती है ना कॉनोटेशन उसमें यूज होता है, जैसे फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, हार्डली यानी कि थोड़े ही लोग आए। फ्यू नेगेटिव के लिए, आ फ्यू बी स्मॉल के लिए, लेकिन ये पॉजिटिव टर्म में होगा, पॉजिटिव नंबर को करेगा शो। आई हैव फ्यू मिनट्स टू स्पेयर। और जब भी दी आ जाए ना, जो दी होता है वो स्पेसिफिक होता है। दी फ्यू रेफर्स टू स्मॉल स्पेसिफिक ग्रुप आर नंबर दैट इज नोन आर प्रीवियसली मेंशन्ड, जिनके बारे में पहले बता दिया गया हो। और इसके की पॉइंट में नेगेटिव और स्केर्सिटी यानी कि कमी के लिए या मनफी के लिए फ्यू होगा, पॉजिटिव और सम के लिए बी फ्यू होगा लेकिन पॉजिटिव, और जो फ्यू है वो नेगेटिव और आ फ्यू पॉजिटिव के लिए, और स्पेसिफिक ग्रुप के लिए दी फ्यू। इनकी एग्जाम्पल है। उम्मीद है ये आपको क्लियर है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें। यहाँ तक आए, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।